हेलो स्टूडेंट, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और हम सोल्व कर रहे थे 2018 का क्लास 10th का बोर्ड का पेपर जो है। आज इसका क्वेश्चन नंबर 29 जो इसको सोल्व करेंगे। इसमें कहता था मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 18। तो ये जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, इसमें हमें दे रखा था क्लास और फ्रीक्वेंसी दे रखा था। ये बाद में मैंने निकाला, भी समझाता हूँ कैसे निकाला है। तो हमें सिर्फ इतना ही दे रखा था। तो इसका जो है बोलता है मीन जो है वो है 18। तो फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ जो क्लास है हमारी, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी हमें पता नहीं है, ये निकालनी है। तो देखिए इसमें कुछ एक चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हमें मीन दे रखा 18, तो हमारा ए जो हो गया वो हो गया 18। और ए 18, तो उसी के साथ में जो उसकी क्लास जो है उसमें जो डिफरेंस है कितने का है, 2 का है, क्योंकि 17 और 19 के बीच 2 का डिफरेंस हो गया। तो एच हमारे पास हो गया 2। अब आती है भाई इनमें से ये सब चीज़ें मैंने तीनों जो कॉलम है ये कैसे निकालें। तो मिड पॉइंट सिंपल है, इन दोनों को प्लस करा। देखिए रफ में यहाँ पे बता देता हूँ। 11 को प्लस कराया हमने 13 के साथ, तो ये प्लस करने पे आ गया 24। और उसको फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आया 12। तो इसलिए ये 12 आया। वैसे इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 14 आ जाएगा। और बाकी ये सारे टर्म्स जो निकालिए। फिर आती है UI की बारी। तो देखिए जो UI का फॉर्मूला है वो है UI इज इक्वल टू XI माइनस A अपॉन H। तो A हमारा 18 है, जो मीन है वही हमारा A है। ऐसे इसकी जो बीच की वैल्यू होती है वो हमारा A होता है। तो हमारा A आ गया 18। तो इसलिए मैंने लिखा सिंपल से XI माइनस A। अब XI क्या रहेगा, देखिए ये जो पहली टर्म है ये इसके लिए इस रो के हिसाब से ये XI हमारी, और इस रो में ये XI। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस 18। तो अगर हम लिखते हैं इसको, देखिए 12 माइनस 18 अपोन में 2 क्यों, क्योंकि H होता है। तो H हमारा 2 आया है, तो ये 2। तो 18 में से मतलब 12 में से 18 गया तो बचेगा 6, वो भी माइनस का। उसको 2 से डिवाइड करा तो -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे -3 आया। वैसे ही अगला वाला 14 में से 18 माइनस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आगे के नंबर जो है इनको निकालते रहेंगे तो UI भी आ जाएगा। और ये तो सिंपल है FI इंटू UI। तो अब अगला है FI इंटू UI। तो ये तो सिंपल है FI इंटू UI। तो यहाँ पे थोड़ा गलती होगी, 0 नहीं आएगा 9 आएगा, क्योंकि 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 9। वैसे ही FI हमारा 6 और UI 12 ने 2, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाएगा। उस तरह से ये सारे नंबर आते रहेंगे। यहाँ पे FI से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 FI या FI एक ही बात है। तो आप 1 FI भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अगर फिर 2 होता फिर 2 FI आता। यह F है, ये FI नहीं है, F है। अब आती है फॉर्मूले की बारी। देखिए थोड़ा रफ काम था। अब फॉर्मूला जो है वो है इस तरह का। इसमें मीन का जो फॉर्मूला है वो है A प्लस समेसन ऑफ FI इंटू UI अपॉन समेसन ऑफ FI इंटू H। तो समेसन ऑफ FI इंटू UI, तो जो हमारा ये FI और UI निकला है ये, इसको प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान देना कि देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन निशान माइनस करेगा। तो 9 और प्लस 2 नहीं 12, 21 हो गया। फिर 21 में 9 प्लस करा तो 30 आ जाएगा, वो भी माइनस का 30। तो ये सारा सोल्व करने पे तो आ गया -30। -30 में ये दोनों प्लस करा तो आ गया हमारा 22। वो प्लस करेगा तो प्लस 22, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। तो बचेगा यहाँ पे 8, और ये कैरी करा था तो 0 बच गया। तो यहाँ पे 8 के आगे कौन सा साइन आएगा, बढ़ेगा। तो बड़ा यहाँ पे 30 है तो इसका माइनस का साइन आएगा। और FI के साथ ही कुछ नहीं होगा, ना तो प्लस होगा ना तो माइनस होगा। तो इसलिए हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा F माइनस 8। तो 1F लिख दो या F, कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 होगा, 2F होता तो फिर 2 लिखना पड़ता, तो क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं है तो इसलिए F माइनस 8 इसको लिख देंगे। तो FI इंटू UI हमारा ये आया। दूसरी चीज़ जो है फॉर्मूले में वो है समेसन ऑफ FI। तो देखो समेसन ऑफ FI, ये सभी FI को प्लस करेंगे इनको
तो इसमें भी ये सारे कांस्टेंट नंबर जो आपस में प्लस हो जाएंगे और एफ आई अलग से रह जाएगा, एफ वाला वैल्यू जो है तो आ जाएगा 40 प्लस एफ। तो बस अब सिंपल है, वो तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें क्योंकि सारी वैल्यू निकल गई। तो अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो जो हमारा मीन जो है वो आ गया ए, तो ए हमारा 18 प्लस समेसन ऑफ एफ आई इंटू यू आई जो कि एफ माइनस 8 अपॉन 40 प्लस एफ इंटू एच, तो एच हमारा था 2। और अब करेंगे देखिए इसको सोल्व, तो मीन जो है हमारा वो भी 18 के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 18 इज इक्वल टू 18 प्लस ये एफ माइनस 8 इंटू 2 अपॉन 40 प्लस एफ। अब ये इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 2 एफ माइनस 8 अपॉन 40 प्लस एफ। अब 18 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 0, तो 0 इज इक्वल टू 2 एफ माइनस 8 अपॉन 40 प्लस एफ। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो देखिए 0 ही हो गया पूरा, तो 0 हो गया, तो 0 इज इक्वल टू 2 एफ माइनस 8, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो डिवाइड में चला जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू एफ माइनस 8, तो डिवाइड होके फिर से 0 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 0 इज इक्वल टू एफ माइनस 8। ये साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो एफ हो गया हमारा प्लस 8। तो हमें यही निकालना था एफ की वैल्यू। तो इस तरह से है पूरा क्वेश्चन का आंसर। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका भी कोई डाउट रहेगा तो एक आधी दो बार इस वीडियो को देखना, समझ आ जाएगा। उसके बाद भी कोई कन्फ्यूज़न होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। किसी और क्वेश्चन में भी डाउट रहेगा वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।